हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। हम बात कर रहे हैं चैप्टर 13 दैट इज़ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ओके, इसमें सबसे पहला टॉपिक जो आ जाता है कि कैसे हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि फोटोसिंथेसिस में हमें सनलाइट की ज़रूरत है, हमें CO2 की ज़रूरत है, इसके थ्रू O2 लिबरेट होता है और ग्लूकोज बनता है और इसके लिए क्लोरोफिल की ज़रूरत है यानी ग्रीन पार्ट की ज़रूरत है। ये सारा जो भी कंक्लूजन है हम इस पर पहुँचे कैसे, ठीक है। देयर वर सो मैनी साइंटिस्ट हु वर्क ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट, पूरा फोटोसिंथेसिस पे काम किया और उन सब के कंक्लूजन, उनका जो भी उन्होंने एक कंक्लूड किया उन सबको मिला के वी आर एबल टू से कि मतलब फोटोसिंथेसिस इस तरह से होता है। तो चलिए वो सारे एक्सपेरिमेंट्स की हम बात कर लेते हैं डिटेल में। सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे हुज नेम वाज मोल, सो इट वाज कॉल्ड एज दी मोल्स एक्सपेरिमेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज दी हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ओके, क्या किया था इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में? व्हाट ही डिड, ही टुक अ लीफ और उस लीफ का क्या किया, हाफ पार्ट को किस में डिप कर दिया, KOH के सोल्यूशन में, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नाउ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2। ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है, ये उसकी खासियत है। हुआ क्या, उससे पहले ध्यान रखो, ये जो लीफ थी, जो ली थी, दैट वॉज दी वेरीगेटेड लीफ। एक वर्ड दिया है आपकी बुक में, वेरीगेटेड लीफ। क्या मतलब होता है इसका? देखो, किसी भी लीफ जिसका भी हमें अगर फोटोसिंथेसिस के लिए एक्सपेरिमेंट करना होता है तो हम इसे क्या करते हैं, वी कीप इट इन 24 आवर्स के लिए हम उसको क्या करते हैं, डार्क में रखते हैं। ठीक है, कहाँ रखते हैं, डार्क में। उससे क्या होता है कि डार्क में रखने से फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं और जितना भी लीफ में स्टार्च है, द होल स्टार्च विल बी यूटिलाइज्ड, सारा स्टार्च यूटिलाइज हो जाएगा। नाउ अब हम उस लीफ को सनलाइट में रखेंगे और एक्चुअली में उसमें फोटोसिंथेसिस की टेस्टिंग करेंगे तो वो हमारा एक्यूरेट टेस्ट आएगा, क्योंकि पहले से कोई स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। अब एक्चुअल में अगर फोटोसिंथेसिस होगा तो स्टार्च बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब मैं स्टार्च क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में बनता क्या है, ग्लूकोज बनता है। अब ग्लूकोज में से कुछ ग्लूकोज तो हैंड टू हैंड सारी एक्टिविटीज़ में यूज हो जाता है एंड रेस्ट ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। तो अगर फोटोसिंथेसिस होगा तो स्टार्च बनेगा। अब आ जाते हैं वापस इस लीफ के ऊपर। ना इस लीफ में क्या किया, उसको KOH में रख दिया, यानी कि यहाँ पे CO2 नहीं है। अब इस लीफ का क्या किया, टेस्ट किया स्टार्च के लिए, टेस्टिंग फॉर स्टार्च। एंड डू यू नो स्टार्च का टेस्टिंग किससे किया जाता है? इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ आयोडीन सोल्यूशन, जो कैसा होता है, पेल येलो कलर का होता है। ओके, अगर स्टार्च होगा तो ये क्या देगा, ब्लू कलर दे देगा, एकदम डार्क ब्लू कलर ये प्रोवाइड करेगा। तो लीफ का जो ये वाला पार्ट था, इट वॉज गिविंग द पॉजिटिव टेस्ट, मतलब क्या, आयोडीन से रिएक्ट करने पे ब्लू कलर में वो कन्वर्ट हो रहा था, यानी कि क्या, इस पार्ट में स्टार्च बन रहा है। ये लीफ को रखा कहाँ था, सनलाइट की प्रेजेंस में रखा था। बट ये वाला जो पार्ट था जिसमें KOH रखा था, नाउ इट गेव नेगेटिव टेस्ट, मतलब क्या, यहाँ पे ब्लू कलर नहीं बना। दैट शोज कि यहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब रीज़न जाना क्यों नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे CO2 नहीं था, इस वजह से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया एंड इस वजह से स्टार्च नहीं बना। तो इस सारे एक्सपेरिमेंट से ये सबसे पहले कंक्लूड किया गया कि फोटोसिंथेसिस में, नाउ फोटोसिंथेसिस के लिए हमें CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, वी नीड CO2। सबसे पहला पता चल गया कि CO2 तो चाहिए हमें फोटोसिंथेसिस करने के लिए। क्लियर है? इस एक्सपेरिमेंट को दूसरी तरह से भी परफॉर्म किया गया कि लीफ का क्या किया, आधे पार्ट को कवर कर दिया, किसी चीज़ से कवर कर दिया, तो वहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ी। क्या हुआ, वहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ी और इस पे सनलाइट पड़ी, तो इस वाले ने क्या दिया, नेगेटिव रिजल्ट दिया। वही स्टार्च का टेस्ट किया तो जो पार्ट को कवर किया उसने क्या दिया, नेगेटिव रिजल्ट दिया। तो इससे ये भी पता चला कि फोटोसिंथेसिस में वी नीड सनलाइट, हमें सनलाइट की भी ज़रूरत होती है। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये तो हो गया मोल्स का एक्सपेरिमेंट। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हुज नेम वाज जोसेफ
प्रिस्टले। क्या नाम है? जोसेफ प्रिस्टले। देखो इस पे कभी कभी क्वेश्चन बनता है तो इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा। ओके, तो सेकंड आ जाता है जोसेफ प्रिस्टले। ओके, इन 1770, मतलब इनका एक एक्चुअली काफ़ी सालों तक इन्होंने काम किया। तो 1770 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया? एक बेल जार लिया और उस बेल जार के अंदर एक कैंडल को रखा, ठीक है, और एक यहाँ पे क्या रखा? माउस रखा। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ? वो कैंडल क्या थी जो अभी जल रही थी, अब वो क्या हो गई? बुझ गई। और ये माउस भी सफोकेशन की वजह से, ओके, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, ये भी क्या हो गया? डाई हो गया, मर गया। उसने क्या किया? फिर वापस से एक बेल जार लिया और उस बेल जार में एक कैंडल को रखा, ठीक है, ओके, और क्या रखा? माउस रखा, है ना। एंड इसी के साथ ही उन्होंने क्या रखा? एक प्लांट रखा, यहाँ पर प्लांट रखा। एंड वॉट ही ऑब्जर्व कि कैंडल भी जलती रही और माउस भी नहीं मरा, ठीक है। दिस शोज कि इन दोनों के लिए जितना भी ऑक्सीजन यूटिलाइज हुआ था, है ना, दैट वॉज गिवन बाय प्लांट। मतलब प्लांट उसकी भरपाई कर रहा है एक तरह से। जो भी एयर यूज़ हो रही है फॉर देयर डिफरेंट पर्पस, रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पर, तो वो सब कुछ क्या हो रही थी? भरपाई किससे हो रही थी? प्लांट से। यानी कि प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा था। ये सब सनलाइट में रखा है ना, तो फोटोसिंथेसिस कर रहा था और बदले में क्या दे रहा था? O2 दे रहा था। तो इसके बेसिस पे थर्ड पॉइंट आ गया दैट फोटोसिंथेसिस में O2 का इवोल्यूशन होता है। मतलब क्या? O2 लिबरेट होती है, O2 निकलती है। क्लियर है? ठीक है। सो बाय दिस एक्सपेरिमेंट ही कंक्लूड, तो अभी तक क्या क्या पता चल गया? फोटोसिंथेसिस में CO2 रिक्वायरमेंट होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है और O2 निकलती है, लिबरेट होती है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट पर। नाउ हुज नेम वॉज जैन इगेनहाउस। थर्ड नंबर के साइंटिस्ट है जैन इगेनहाउस। ओके, नाउ इन्होंने भी कुछ सिमिलर, कुछ इस तरह का ही बताया। व्हाट ही सेड, एक तो ये देयर इज अ सनलाइट रिक्वायर्ड। अगर फोटोसिंथेसिस करना है तो हमें सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। एंड सेकंड क्या किया? ही डिड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया और कौन सा प्लांट लिया? ही टुक हाइड्रिला। अब ये पूछा जा सकता है कि कौन सा प्लांट लिया। जब उन्होंने इस एक्वेटिक प्लांट को ग्रो कराया तो क्या देखा कि यहाँ से क्या कर रहे हैं? कुछ बबल्स निकल रहे हैं, कुछ बबल्स निकल रहे हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस उस पानी में कुछ बबल्स निकल रहे हैं। एंड व्हेन ही चेक्ड आउट, ये बबल्स क्या थे? दे ऑल वर ऑक्सीजन। तो इन्होंने भी क्या बताया? एक तो सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन का लिबरेशन होता है या ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है। एंड एक और चीज़ बताई दैट ग्रीन पार्ट में ही ऑक्सीजन का लिबरेशन होता है या ग्रीन पार्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। क्योंकि जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट डार्क में किया और या फिर जो नॉन ग्रीन पार्ट थे, प्लांट के जो नॉन ग्रीन पार्ट थे, जब उनको सनलाइट में रखा और वहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किया तो वहाँ पे कोई बबल नहीं निकल रहे थे। दैट शोज कि ओनली ग्रीन पार्ट डू दी फोटोसिंथेसिस। तो अब क्या डिसाइड हुआ? फोटोसिंथेसिस में CO2 चाहिए, सनलाइट चाहिए, O2 निकलता है, बट ये सब चीज़ें किस में होंगी? सिर्फ ग्रीन पार्ट में होगी। यानी कि जहाँ जहाँ क्लोरोफिल होगा वहीं पर ही फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आ जाता है दैट वाज फोर्थ नंबर, इट्स फोर्थ नंबर। तो उनका नाम क्या था? जूलियस वॉन सैक्स। ओके, इनका बहुत कुछ ज़्यादा नहीं, बस इतना ही बताया। उन्होंने क्या बोला? जो ये ग्रीन पार्ट है जहाँ पर क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना, दिस ग्रीन पार्ट, यही यहाँ पर ये क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। दिस ग्रीन पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इतना ध्यान रखना। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन हुज नेम इज T.W. एंजलमैन। ओके,
Now he did some remarkable discovery. What he said, उसने क्या किया, he passed a monochromatic light. क्या किया, monochromatic light मतलब क्या, a light which has only single wavelength, है ना, उसको उसने किससे पास कराया, प्रिज्म से पास कराया। तो प्रिज्म से पास करने पे क्या हुआ, ये सारी लाइट के जितने भी स्पेक्ट्रल कंपोनेंट थे वो सब क्या हुए, सेपरेट हो गए, है ना, मतलब क्या, विबग्योर में कन्वर्ट हो गया, है ना। किसी भी लाइट को अगर प्रिज्म से पास कराते हैं तो वो सारे उसके जितने भी स्पेक्ट्रम होता है ना, यू नो स्पेक्ट्रम दैट विबग्योर, तो जितने भी स्पेक्ट्रल कंपोनेंट थे दे ऑल वर सेपरेटेड, दे ऑल गॉट सेपरेटेड, ओके। एंड इसको उसने क्या कराया, किस पे इल्यूमिनेट कराया, इल्यूमिनेटेड ऑन क्लेडोफोरा। क्या है क्लेडोफोरा, इट इज़ अ एल्गी। और इस क्लेडोफोरा को ही पुट इट इन अ सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ दिस एरोबिक बैक्टीरिया, क्या ज़रूरत है, इस एरोबिक बैक्टीरिया को लिया गया फॉर द डिटेक्शन ऑफ O2 लिबरेशन, या फिर कितनी फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है या कितनी हो रही है, फॉर ऑल दोज पर्पस दिस एरोबिक बैक्टीरिया वाज टेकन। तो व्हाट ही फाउंड कि ये जो एरोबिक बैक्टीरिया थे दे ऑल वर एक्यूमुलेटेड, कहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए, एक्यूमुलेटेड इन रेड एंड ब्लू लाइट, ठीक है। रेड और ब्लू लाइट का जो रीज़न था वहाँ पर ये सारे एक्यूमुलेट हुए, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी शो कर रहे थे, यानी इस वाले रीजन में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा। सो ऑल दीज वन it was concluded that photosynthesis takes place in blue and red light region। सबसे ज़्यादा इसी वेवलेंथ पे फोटोसिंथेसिस की यील्ड होती है, या सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, ओके। फिर थोड़ा बहुत उन्होंने बताया, एक ओवरऑल थोड़ी बहुत इक्वेशन दी, बट दैट वाज नॉट क्वाइट इम्पॉर्टेंट। अब इसके बाद आ जाते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ओके। नाउ लेट्स गो फॉर द लास्ट साइंटिस्ट जिन्होंने एक बहुत ही मतलब एक इम्पॉर्टेंट बात बताई, व्हाट ही सेड। लेट्स हैव कम टू दैट पॉइंट। तो इट इज 6 नंबर, हुज नेम इज कॉर्नेलियस वैन नेल। ओके, देखो इसका एक्सपेरिमेंट समझने से पहले ये ध्यान रखो, इनके एक्सपेरिमेंट से पहले इट वाज थॉट कि क्या जो ये CO2 है ये क्या हो जाता है, रिड्यूस होकर क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, या आप बोल सकते हो दैट ग्लूकोज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, राइट। जो ये कार्बन है, इस कार्बन से यहाँ पे हाइड्रोजन बाइंड होते हैं एंड इट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, एंड उसी के साथ क्या बनता है, ये O2 यहाँ से निकलती है, जो हम बोल रहे हैं दैट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस CO2 इज यूटिलाइज एंड O2 इज इवॉल्व्ड, और O2 इज फॉर्म एज अ बाय प्रोडक्ट। सो वॉट वी थॉट दैट कार्बन तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया और उसका जो O2 था वो यहाँ निकल गया। अर्लियर इट वॉज थॉट लाइक दिस, बट when Van Nel did his experiment, actually he was doing study on purple and some green bacteria, okay। इन पे वो काम कर रहे थे। ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं, दे आर कीमोऑटोट्रॉफ्स। कीमोऑटोट्रॉफ्स मतलब क्या, their source of energy is some chemical compound, not the light। फोटोऑटोट्रॉप्स तो क्या होते हैं, दे टेक द सनलाइट एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे डू द फोटोसिंथेसिस एंड मेक फूड, बट कीमोऑटोट्रॉप्स दे टेक द लाइट फ्रॉम सम अनदर केमिकल कंपाउंड एंड देन द सेम प्रोसेस गोज ऑन एंड दे डू फॉर्म द फूड, ओके। तो यहाँ पे इनको क्या दिया गया, सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए H2S दिया गया, ओके। यहाँ पे नॉर्मली फोटोसिंथेसिस में व्हाट हम जानते हैं, वाटर दिया जाता है और CO2 दिया जा रहा है,
ओके एंड उससे हमें क्या मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है एंड ऑक्सीजन, जो कि दोनों चीज़ हम सोच रहे हैं CO2 से बनती है, ठीक है। बट जब उनको H2S दिया गया इन प्लेस ऑफ वाटर, व्हेन H2S वाज गिवन, द बाय प्रोडक्ट वाज क्या, एक तो ग्लूकोज तो बन ही रहा है पर इसके साथ सल्फर निकल रहा था। दिस ऑक्सीजन वाज नॉट गेटिंग फॉर्म इन केस ऑफ this one H2S. then it was concluded कि ऑक्सीजन जो आता है ना, it comes from water, so on that basis it was concluded that oxygen comes from splitting of water, not from CO2 and CO2 get reduced into the carbohydrate। समझ में आया? सो इन्होंने एक ये बहुत बड़ी बात बताई कि दैट O2 कम्स फ्रॉम, एंड इसके बेस पे उन्होंने रेडियो आइसोटोप्स यूज़ किए एंड ऑन द बेसिस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स ही एक्चुअली कंफर्म कि ऐसा ही होता है, बिकॉज रेडियो आइसोटोप्स को जहाँ जहाँ ऑक्सीजन थी मतलब वहाँ पे वो शो कर रहा था, एंड दिस इज हाउ ही कंफर्म दैट एक्चुअल में रेडियो आइसोटोप्स के थ्रू कि O2 इवॉल्व होती है, बट किससे होती है, ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। सो दीज ऑल एक्सपेरिमेंट्स वर डन एंड एट लास्ट अ फाइनल इक्वेशन वाज गिवन, जिसमें 6 CO2 के मॉलिक्यूल 12 H2O के मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं, 6 O2 प्लस C6H12O2 O6 सॉरी एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये चीज़ें बनाते हैं एंड किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन एंड ये भी आप ध्यान रखना कि कहीं आपको 6 CO2 सॉरी H2O दे दिया तो फिर यहाँ पे H2O नहीं बनाया, ऐसा समवेयर यू विल गेट, बट एक्चुअल इक्वेशन इज दिस वन कि वाटर यूज भी होता है और वाटर निकलता भी है। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आई थिंक नाउ फ्रॉम ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स यू आर वेरी मच क्लियर एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है और क्या बाय प्रोडक्ट निकलते हैं। ओके, in next video we will talk about regarding that pigments, site, photosystem, everything. Okay, till now if you have any doubt, please put your query in the comment box. I will definitely answer your query. Thank you so much for watching this video. Stay motivated and keep doing study. Bye bye, take care.